अच्छा, मां हिकु दफ़ो वरी चवां त जेके माण्हुनि वटि पंहिंजे ज़मीननि जा लीज़ ज़मीननि जा कागज़ात आहिनि, असांजी कानूनी टीम लीगल राइट्स कमेटीअ जो हेड कामरेड अबीरा अशफ़ाक़ उहो नालो रजिस्टर कराए पियो ऐं उन्हनि ते जेके बि क़िसा आहिनि, जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि, उहो कामरेड खे ॿुधायो त उहो सभु कुझु लिखे ऐं उहो तव्हांजो नालो रजिस्टर करे। हाणे मां अशरफ पांधीअ फ़क़ीर खे दावत थो ॾियां, तूं अचे पंहिंजी ॿ ॻाल्हियूं रखे। साईं अशरफ, अर्चीअ के कागज़ लीज़ कागज़ गोन आ ब्याया लीगल एड कमेटी हेड कामरेड अबीरा अशफ़ाक़ कागज़ा ज़ीर गए वो नामा लिख गए हैं, मुदती नामा भी लिखा है ना। अशरफ साईं। मेहरबानी कामरेड वेझो करेसि, वेझो करेसि, वेझो करेसि। हाँ तेज़ ॻाल्हाइणो आहे। सभ खां पहिरीं सभिनी आयनि पे दिल्ली त पहिरियों मौक़ो अहिड़े इज्तिमा में ॻाल्हाइण जो, लफ़्ज़ साथ न पिया ॾियनि, पर बहरहाल कामरेड जी महिरबानी जो इन मेड़ में मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनई। अॼु जंहिं मक़सद जे लाइ हिते असीं सभु गॾु थिया आहियूं उहो अहम इशू आहे, ख़ासि तौरु असां मलीर वासियुनि जे लाइ जो 2023 खां पुठियां जेके असांजूं लीज़ थियल तक़रीबन हिते जेके आबाद आहियूं सदियुनि खां, जेके मारवाड़ा उन्हनि जी जेके ज़मीनुनि उहे उनजो मुदो पूरो थिए पियो ऐं उहो शायदि वरी असांखे न मिलनि। इन लाइ इहा हलचल तहरीक जेकी शुरू कयूं आहिनि, इन्हनि खे मदेनज़र असांखे सभिनी खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु थियणो पवंदो। जीअं साईं अबू बकर चयो त असांखे राहत बिरादरी जेको बि आहे उनखां बालादस्त थी करे सोचणो पवंदो ऐं सभु मलीरवासी हिकिड़ी सोच रखी करे मुतहद थी इन इशूअ खे हल करण जी कोशिशि कंदासीं ऐं पाण में मुतहद थी ऐं जेके फिरौन आहिनि असांजे इन धरतीअ ते अखियूं विझो वेठा आहिनि, उन्हनि खे ललकारे ऐं मुतहद थी उन्हनि खे जवाबु ॾियणो आहे। महिरबानी। हाणे मां अब मैं दावत खिताब देता हूँ अपने दोस्त अजीम दहकान को कि वो आएँ मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार करें। सर नज़ीम दहकान साहब। शुक्रिया हफीज़ भाई। मुख्तसर और ख़यालात का इज़हार ये कैसे मुमकिन है? सब दोस्तों को खुशामदीद कि आज मलीर बचाओ अवामी समाहत में हमारे साथ हैं। एक चीज़ दोस्तों से कहना चाहूँगा कि ये अवामी समाहत है और हमारे इस मजलिस में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त मौजूद हैं। समाज से मुराद उन तमाम लोगों पर ये ज़िम्मेदारी आता है जो मलीर माँ का औलाद कहलाते हैं और जिनका वजूद इस सरज़मीन से है। तो वो तमाम लोग जिन जिन शोबात से जिनका ताल्लुक़ है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इदारों में रहते हुए इस धरती को बचाने के लिए जो कुछ उनके साथ हो सकता है या वो कर सकते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। मुझे नहीं मालूम कि इस समाहत में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन यहाँ जितने बाशऊर लोग मौजूद हैं वो जानते हैं कि धरती माँ इस वक्त किन मुश्किलात से दोचार है और उसे किस मदद की ज़रूरत है। तो साथियों, मलीर माँ को बचाने के लिए तमाम लोगों को एक साथ चलना होगा। ये यहाँ सिर्फ लीज़ का मसला नहीं और ना ही
हमारे जो वसाइल छीने गए हैं उसका मसला है, बल्कि ये पूरी हमारी तारीख और हमारा वजूद जो इस ज़मीन से वाबस्ता है, वो इसी वाबस्तगी को साबित करने के लिए आप लोगों पर यह फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना जो भी आपके वसाइल हों उन्हीं वसाइल में रहते हुए मलीर माँ के लिए अब आपको निकलना पड़ेगा। लीज़ इसलिए मौजूए बहस है कि ज़मीन रहेगा तो हम रहेंगे, जब ज़मीन नहीं होगा तो हमारा वजूद भी नहीं होगा। तो लीज़ पे इसीलिए ज़्यादातर लोग तवज्जो दे रहे हैं कि ज़मीन को बचाना यकीनन उन लोगों को बचाना है जो रिलेटेड हैं इस सरज़मीन से। तो कौन कौन से लोग होंगे जो इस धरती के लिए कुछ करने के लिए तैयार हों? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, शायद कुछ मजबूरियाँ उनके सामने हों, लेकिन अब बात बहुत ही आगे निकल चुका है। उन तमाम मजबूरियों को एक तरफ रख के अब सिर्फ़ और सिर्फ मलीर माँ के लिए सोचना होगा, क्योंकि मलीर माँ रहेगा तो हम रहेंगे। तो तमाम साथियों से मेरा ये इल्तिजा है, बल्कि मैं ये डिमांड इस सरज़मीन के वारिसों से करता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आपको आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।